हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में एक नया लेसन पढ़ाने वाली हूं। यानी कि आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। और इसके साथ ही जो इनकी और जानकारियां हैं, जैसे कि इनकी रचनाओं में काव्य परिचय, साहित्यिक परिचय या फिर इनकी विशेषताएं और इनकी भाषा शैली आदि के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और अब चलिए आगे देखती हूँ। और आगे जैसा कि यहाँ स्क्रीन में देखिए, यहाँ स्क्रीन में दिया गया है, यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के जन्म के बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। अर्थात लोक जीवन और सशक्त वाणी के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। और यहाँ आपको इनके माता पिता के बारे में भी बता देना चाहती हूँ, जैसे कि इनकी माता का नाम घसीटो देवी और पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था, जो एक कवि थे और ये अपनी कविताओं को ब्रज भाषा और खड़ी बोली में लिखा करते थे। और ये एक मिलनसार दिल के व्यक्ति होने के साथ ही लोगों को बड़ी गहराई से समझते थे। और इनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ है, जो काफ़ी प्रसिद्ध काव्य है। ठीक है, तो ये थी इनके जन्म के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपकी इसमें नहीं दी गई थी। और अब आगे इनके शिक्षा के बारे में बताया गया है कि इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई और केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं तथा तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से इनका गहरा जुड़ाव रहा है। यानी कि यहाँ इनकी शिक्षा की पूरी जानकारी के बारे में आपको बता दूं कि केदारनाथ जी अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव कमासिन से ही पूरा किए थे। और कक्षा 3 की पढ़ाई के बाद ये अपने चाचा मुकुंदलाल अग्रवाल के संरक्षण में रायबरेली से 6ठी तक की पढ़ाई की। उसके बाद 7वीं 8वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटनी एवं जबलपुर भेजे गए। और जब ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी नैनी इलाहाबाद में एक धनी परिवार की लड़की पार्वती से इनका विवाह हो गया। और विवाह के बाद आगे की शिक्षा केदारनाथ जी ने इलाहाबाद से ग्रहण की और बीए की उपाधि इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही प्राप्त हुई है। और कानूनी शिक्षा इन्होंने कानपुर से किया है। और इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये बांदा चले गए और बांदा पहुंचकर वहीं वकालत करने लगे। और सन 1963 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक सरकारी वकील बने रहे। और कहा जाता है कि बांदा के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में गहन रुचि के साथ इन्होंने हिंदी के प्रगतिशील आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। और इसके अतिरिक्त इन्हें अपने अध्यापक रामकृष्ण सिलीमुख से कविता करने की प्रेरणा मिली और खड़ी बोली में लिखे गए इनके कुछ कवित्व और सवैये लखनऊ की माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं तथा हंस और नया साहित्य जैसे पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर इनकी रचनाएं भी छपती रही। और ये इससे प्रभावित होकर अग्रवाल जी विभिन्न कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने के लिए लिया करते थे। ठीक है, तो ये थी इनके शिक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां जो मैं आपको बताना जरूरी समझती थी। और आगे जैसे कि इसमें दिया गया है कि सन 2000 में इनका देहांत हो गया था, अर्थात 90 वर्ष के बाद 22 जून 2000 को इनकी मृत्यु हो गई। और आज भी ये अपनी कविताओं के माध्यम से हम सबके बीच अमर हैं। और अब आगे इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं या काव्य कृतियों के बारे में दिया गया है, जैसे कि नींद के बादल। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ इनकी काव्य कृतियाँ दी गई हैं जिसमें सन नहीं दिया गया है। तो आपको बता दूं कि नींद के बादल और युग की गंगा जो सन 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और फूल नहीं रंग बोलते हैं जो सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और आग का आईना सन 1970 में प्रकाशित हुआ, और पंख और पतवाल जो 1989-80 में। ठीक है, और हे मेरी तुम व मार प्यार की थापे जो 1981 में प्रकाशित हुई थी, और कहे केदार खरी खरी जो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और
ठीक है, तो ये थी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। और इन कृतियों के अलावा भी इनकी और भी काव्य कृतियाँ हैं, जैसे कि गुल मेहंदी, बम्बई का रत्न स्नान, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डेने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, गुहकी कोयल, खड़े पेड़ की देह आदि ऐसी बहुत कृतियाँ हैं जो इनकी प्रकाशित हुई हैं। यानी कि इनकी प्रकाशित 2.5 दर्जन कृतियों में कुल 23 कविता संग्रह और इनके इसके साथ ही साथ इनकी एक अनूदित कविताओं का संकलन, 3 निबंध संकलन संग्रह, एक उपन्यास, एक यात्रा वृतांत, एक साक्षात्कार संकल्प और एक पत्र संकलन आदि भी शामिल हैं। और अब जैसे कि आगे इसमें दिया गया है कि इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसके अतिरिक्त इन्हें हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, वात्सल पुरस्कार और बाल साहित्य भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ आचार्य कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान, कीर्ति सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी किए गए हैं। ठीक है, और अब इनके काव्यगत और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी जैसा कि कहा जाता है, देखिए जैसा कि कहा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तथा जन सामान्य का संघर्ष और प्रगति सौंदर्य इनकी कविताओं का प्रमुख प्रतिपाद्य है। और इनके यहाँ प्रगति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला और संगीतात्मकता इनके काव्य की एक अनंत विशेषता है। और इसके साथ ही बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ इनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि इन्होंने शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति को प्रकट किया है। यानी कि शोषितों व पीड़ितों का पक्ष लेते हुए इन्होंने तमाम वर्गों को समेटा और पूंजीपतियों और महाजनों को आड़े हाथों लिया। और अपनी लेखनी में इन्होंने किसान की अनन्य आराधना करते हुए लिखते हैं कि मैं तो तुमको मान मोहब्बत सब देता हूँ, मैं तुम पर कविता लिखता हूँ, कवियों में तुमको लेकर आगे बढ़ता हूँ, असली भारत पुत्र तुम ही हो, असली भारत पुत्र तुम ही हो, मैं कहता हूँ। ठीक है, और अब आगे इनके भाषा शैली, जिसमें केदार जी की कविता की भाषा को लोग भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। यानी कि केदारनाथ अग्रवाल जी के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही सशक्त एवं प्रभावशाली हैं और इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली हिंदी के परिमार्जिक रूप को अपनाया है। उनका शब्द चयन पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इन्होंने लोकगीतों के इस माध्यम से ग्रामीण जीवन का सहज रूप प्रतिबिंबित किया है। और इसके साथ इन्होंने मुक्त छंदों और प्रतीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, जो कि सराहनीय है। तो ये था कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और इनके काव्य और साहित्य की विशेषताएं व भाषा शैली, जो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले दिन मैं आपको कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर कविता को व्याख्या के साथ पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आज की यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।